3 नवंबर 2020 देर रात गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन सेक्टर 65 गुरुग्राम। कार में बैठी 25 साल की पूजा शर्मा को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। साइबर सिटी में आधी रात हुई इस वारदात ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा कर रख दिया। एक लड़की को गोलियों से भूनने वाले अपराधी पुलिस के लिए चैलेंज बन गए। 25 साल की पूजा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मंगेतर के साथ फ्लैट देखने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। 3 नवंबर के दिन पूजा अपने मंगेतर सागर के साथ सपनों का घर देखने गई थी। वो शादी के बाद जहां रहते उस फ्लैट को देखने पूजा घर से चली तो गई, लेकिन लौटकर वापस कभी नहीं आई। सागर और पूजा ने फ्लैट देखा और घूमते फिरते दिन निकल गया। दोनों ने खाना खाया और इस बात से अनजान कि दूर कहीं मौत बेसब्री से पूजा का इंतजार कर रही है, सागर और पूजा ड्राइव पर निकल गए। दोनों गाड़ी में बातचीत कर रहे थे और एसपीआर से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की ओर आ रहे थे। तभी मौका पाते ही इरशाद, हरिओम और जितेंद्र नाम के लड़कों ने बहाने से बीच में गाड़ी रुकवाई। जैसे ही पूजा ने गाड़ी रोकी तो लूटने की नीयत से बदमाशों ने सागर पर पिस्तौल तान दी। काफी देर तक सागर और पूजा ने इसका विरोध किया। गुस्से में एक बदमाश ने सागर को डराने के लिए गोली चलाई तो पूजा ने फौरन कार स्टार्ट कर भागने की कोशिश की और तभी तीनों बदमाशों ने एक के बाद एक कई गोलियां पूजा पर बरसानी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ चली गोलियों से घबराकर बदमाश वहां से भाग निकले। इसके बाद सागर ने पूजा को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान पूजा की मौत हो गई। अब ये मामला हाई प्रोफाइल था और पुलिस की साख से जुड़ा था, लिहाजा गुरुग्राम पुलिस ने तमाम क्राइम के दिग्गज अधिकारियों की टीम को इसकी जांच के लिए लगाया। सच कहें तो हत्याकांड पूरी तरह से ब्लाइंड था। 1.5 से 2000 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, तब भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी कितने भी शातिराना अंदाज से अपराध को अंजाम दे, कानून के लंबे हाथ अपराधी की गिरबान तक पहुंच उसको सलाखों के पीछे भेज उसके अंजाम तक पहुंचा ही देते हैं। कई हाथ पैर मारने के बाद जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो उसे ठंडे बस्ते में डाल अपना रुख किसी और केस की ओर मोड़ लिया। मर्डर की इस ब्लाइंड थ्योरी में पहली बार जान तब आती है जब शहर की एक महिला अपने फोन के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत थाने में दर्ज कराती है। पुलिसिया जांच में 100 लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा होते ही पुलिस के हाथ कत्ल के सबूत के तौर पर एक ऐसा सिरा लगता है जिसे पकड़कर पुलिस पूरे केस को झट से सुलझा देती है। दरअसल बदमाश जांच में चोरी के साथ साथ एक गौरव नाम के शख्स की हत्या करने की बात कबूल कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस का शक इन पर गहरा जाता है। पुलिस को लगता है कि पूजा के कत्ल के पीछे भी इन्हीं तीनों बदमाशों का हाथ है। कड़ाई से पूछताछ करने पर इरशाद, हरिओम और जितेंद्र तीनों ही अपना गुनाह कबूल कर पूजा की हत्या करने की बात मान लेते हैं। 3 नवंबर 2020 की देर रात हुई वारदात में पूजा ने अपनी जान से हाथ धो दिया, लेकिन अब जाकर उसे इंसाफ मिला है। पूजा का कत्ल करने वाले तीनों हत्यारोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के बाद पूजा के घर वालों ने इसे इंसाफ की जीत बताया है, तो वहीं कटघरे में खड़े तीनों दोषी इरशाद, हरिओम और जितेंद्र थर थर कांपते हुए रहम की भीख मांग रहे थे।